न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूं कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो धर्म है, उनके सबसे बड़े धर्मगुरु हमारे 4 शंकराचार्य जी कहे जाते हैं। और मैं बड़े ताज्जुब से देख रहा हूं कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे राजकीय क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, न हमारे चारों शंकराचार्यों से कुछ पूछा जाता है, ना वो कुछ बता रहे हैं, ना ही उनकी कभी आवाज सुनाई देती है। जब मुस्लिम समाज के कानून में कोई फर्क करना होता है, कर ही नहीं पाते हैं, मगर कुछ सोचा जाता है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड को पूछा जाता है, मुस्लिम आगेवानों की राय ली जाती है। मगर इस देश का पूरा तंत्र जो चल रहा है और उसमें जो सामाजिक और धार्मिक बातें हैं, उसमें भी कभी शंकराचार्य जी को कुछ पूछा गया हो ऐसा सुना नहीं है। और आज कांग्रेस की बात सरकार है, मैं कांग्रेस की सरकार को भी दोष नहीं दूंगा। मैंने कभी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे, बीजेपी की सरकार के टाइम पे, एनडीए की सरकारों के टाइम पे कभी सुना नहीं कि कई बीजेपी ने भी कभी कोई शंकराचार्य जी को, 4 में से किसी भी शंकराचार्य जी के साथ कोई विचार विमर्श किया हो। ये बात मुझे परसों तब दिखी और फिर से मेरे मन में खड़ी हो गई जब मैंने देखा कि आरएसएस के चीफ भागवत साहब हरिद्वार में कोई शंकराचार्य जी के साथ बैठे हुए हैं। कैमरामैन और जो पत्रकार है वो भागवत जी से सवाल कर रहा है, साथ में शंकराचार्य जी बैठे हैं, उनसे कुछ पूछ नहीं रहा। और भागवत जी बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी का ये मत है। हो सकता है हमारे शंकराचार्य जी मीडिया के साथ संबंध न रखते हो, मगर इतने बड़े मीडिया ने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि भारत में जो कुछ हुआ तब बहुत सारे एरे गेरे नथु गेरे के अभिप्राय लिए गए। माइक लेके खड़े हो जाते हैं टीवी के एंकर्स, क्या आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। कभी भी इतने सालों में मैंने नहीं देखा कि किसी शंकराचार्य जी को पूछा गया हो कि आपकी क्या राय है। ना ही उन्होंने बताई। वो अच्छी बात हो सकती है कि वो कुछ बोलते नहीं है, और शायद चारों शंकराचार्य जी जो बड़े ही विद्वान है वो समझ रहे हैं कि हमारे बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। अब 85 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं के जो 4 सर्वोच्च धर्मगुरु है वो बिल्कुल पर्दे के पीछे चले गए हैं। रोम में, वेटिकन में पोप साहब क्या करते हैं उसके समाचार आते जाते रहते हैं। पोप साहब कई बार दिखाए जाते हैं कि पोप साहब ने हाथ हिलाया, पोप साहब ने ये कहा, पोप साहब ने सीरिया के बारे में ये कहा। और भारत में जहां बुद्धों की संख्या, बुद्ध धर्म पालने वाले की संख्या % से भी कम है, और तिब्बत के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, पता नहीं ये दलाई लामा हमेशा न्यूज में रहते हैं, छाए रहते हैं, बार बार रहते हैं। चीन में कुछ हुआ तो दलाई लामा से पूछा गया, तिब्बत के बारे में पूछा गया, धर्मताला जहां वो रहते हैं वहां कुछ हुआ तो भी उनसे सलाह मशवरा किया गया, उनको पूछा गया। जब दलाई लामा दिल्ली पहुंचते हैं तो बड़े न्यूज कवर हो जाते हैं। मगर हमारे चारों शंकराचार्य कहाँ घूमते हैं देश में, कहाँ ठहरे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोई धर्म सभा में क्या कहा, उसका कवरेज हमने कभी नहीं देखा। तो माजरा क्या है? 2 बात है। दूसरे धर्म
चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो अपने धर्मगुरुओं के बारे में जो रिस्पेक्ट रखती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है क्रिश्चियनिटी के और इस्लाम के, वो अपने धर्मगुरुओं के बारे में जितना रिस्पेक्ट करते हैं शायद हम नहीं करते। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हिंदू धर्म की ये है कि हम इतने संप्रदायों में बंट गए हैं कि अब कई संप्रदाय तो अपने आप को हिंदू धर्म से भी ऊपर समझने लगे हैं। शंकराचार्य जी को कोई संप्रदाय के, जैसे कि स्वामीनारायण संप्रदाय है या कोई दूसरा संप्रदाय है, उसमें बुलाया नहीं जाता है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई संप्रदाय के, चाहे छोटा मोटा संप्रदाय हो, कभी शंकराचार्य जी को अपने यहाँ बुलाते हैं। ना ही वो जो धर्मगुरु है, जो संप्रदाय के नेता है, वो कभी शंकराचार्य जी को मिलने नहीं जाते। और उसमें जो मैंने सुना है, मेरी मान्यता है, बात यह है कि शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होने के नाते जब भी धर्म सभा मिलती है या कोई सभा मिलती है तो उसे सबसे ऊंचे आसन पे बिठाया जाए, ऐसा कहा जाता है, आग्रह किया जाता है। और बाकी के संप्रदाय के जो साधु संत है वो ये बात स्वीकार नहीं कर पाते कि शंकराचार्य जी उनसे ऊंचे आसन पर बैठे, क्योंकि वो अपने संप्रदाय के तो सबसे बड़े ही नेता हैं। तो जैसे रोम से जहां वेटिकन है, वहां से क्रिश्चियनिटी की एक हायरार्की शुरू होती है। और चाहे कोई भी संप्रदाय हो, क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक संप्रदाय के कोई भी गुरु हो, धर्म गुरु हो, वो वेटिकन को अपना फाइनल हेड मानते हैं। प्रोटेस्टेंट के वो हेड नहीं है, फिर भी प्रोटेस्टेंट वाले भी उन्हें इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनमें एक हायरार्की है। और क्रिश्चियनिटी में ये माना गया है कि पोप सबसे बड़े धर्म गुरु है। अब हमारे संप्रदाय के गुरुओं ने अपनी महत्ता कम न हो, अपने संप्रदाय वाले ये देखे कि हमारे जो गुरु है, महाराज है, वो शंकराचार्य से नीचे बैठते हैं, वो शंकराचार्य के पांव छूते हैं, तो फिर उनके संप्रदाय वाले भी सोचने लगेंगे कि क्यों हम शंकराचार्य के ही पांव न छुए। तो उन्हें डर रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर पता नहीं हमारे चारों शंकराचार्य कहाँ गुम हो गए। जब कभी नए शंकराचार्य के चुनाव की बात आती है कि कौन नया शंकराचार्य बनेगा, वो 15 दिन 20 दिन या आधा 6-8 महीने वो उसकी बहस चलती है। पता चलता है कि 4 जो गादी है उसमें से कौन सी गादी के शंकराचार्य जी का देहांत हो गया और उनकी जगह कौन आएगा। बाकी हमारे शंकराचार्य हो सके अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण या हम हिंदुओं की जो गलती है, हमने अपने धर्म गुरुओं को बुला दिया है, उसकी वजह से समाचार में कभी होते नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। वहाँ बेंगलोर में सत्य साई बाबा थे, भारत के राष्ट्रपति उसको मत्था टेकने जाते थे। बार बार तस्वीर देखते हैं कि प्रमुख स्वामी के कदमों में कलाम साहब बैठे हैं और वो तस्वीर को बहुत अहमियत दी जा रही है, मगर कभी ये नहीं हुआ कि देखा नहीं हमने। मेरी मर्यादा है, फिर भी मेरी मर्यादा में जो मैं कुछ देखता रहता हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शंकराचार्य जी जो है चारों, उनकी कोई महत्ता इस देश में दिखाई नहीं देती। धार्मिक सामाजिक कोई बात नहीं। सरकार ने कभी जाके पूछा नहीं कि हम बेटियों को वारसाई हक देने जा रहे हैं पिता की संपत्ति में, आपकी क्या राय, कभी राय दी नहीं। और जब ऐसा आक्रमण होता है, मुझे एक दुख भी है कि जब हिंदू धर्म पे सरकार की ओर से नए कानून थोपे जाते हैं, आक्रमण होता है, हिंदू धर्म में दखल दी जाती है, तब भी ये शंकराचार्य जी कुछ कहते नहीं है, कुछ विरोध भी नहीं करते। तो एक बहस होनी चाहिए कि हमारे देश में शंकराचार्य जी का जो स्टेटस है वो क्या है। रोम से वो साहब आते हैं तो उसे एक विदेश के राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है उनके दर्जे से उनका सम्मान होता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ अपने शंकराचार्य को कोई
ऐसा स्टेटस मिला हो। दलाई लामा को भी इतना बड़ा स्टेटस दिया गया है। मैं आशा रखता हूं कि हो सके कि चारों शंकराचार्य को दलाई लामा के हिसाब से, दलाई लामा के समकक्ष कोई स्टेटस दिया गया हो। नहीं भी दिया गया हो तो हमारा समाज कुछ बोलेगा नहीं। बड़ी शर्म की बात है। कोई भी समाज टूटता है, जब भी कोई समाज बिखर जाता है, और हम बार बार अफसोस करते रहते कि हिंदू समाज को हो क्या गया है। हिंदू समाज है ही नहीं, हिंदू समाज की कोई सुनवाई नहीं होती। तो याद रखें, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने हमारे शंकराचार्य को इतना डिवैल्यूट कर दिया, इतने घिरा दिया, अपने ही आंखों में शंकराचार्य जी की कोई कीमत नहीं। बड़ौदा में शंकराचार्य जी आते हैं तो एक अखबार में भी छोटा सा कहीं न्यूज दिखाई देते हैं और वहां भीड़ भी नहीं होती। शंकराचार्य को सुनने के लिए कोई 500 आदमी इकट्ठे नहीं होते। तो इतनी करुण दशा है। तो मैं समझता हूँ हिंदू समाज ने खुद ही अपने धर्म गुरुओं को डिवैल्यूएट करके, उनकी इज्जत कम करके अपने आप को ही धोखा भी दिया है और नुकसान भी किया है। हमें जब हिंदू समाज की बात सोचते हैं तो हमें एक फ्लैग चाहिए, हमें एक ध्वज चाहिए जो ऊंचा करके हम कह सके कि ये हमारा प्रतीक है। तो शंकराचार्य जी हमारे प्रतीक है। और अब ये हालत है कि शंकराचार्य तभी दिखते हैं जब उनके साथ आरएसएस के सर संचालक भागवत जी बैठे हुए हैं, तब शंकराचार्य जी वो तस्वीर में आ जाते हैं। बाकी उनकी एक तस्वीर भी हम नहीं देख पाते। सीधी बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।